दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा एक ऐसे राज्य के बारे में जहां से 5 रिवर्स आपकी निकलती हैं। बट क्या कभी आपने एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना है जहां से आपकी 5 रिवर्स निकलती हो? आज हम बात करने वाले हैं उसी स्टेट की जहां पे ऐसा होता है। बीजापुर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां से आपकी 5 रिवर्स निकलती हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि कौन कौन सी रिवर्स आपकी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है और हम कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। 28 फेब से हमारा एक सीसेट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जिन भी बच्चों को अभी भी डिफिकल्टी फेस हो रही हो, मुश्किल लग रही हो सीसेट, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है जब वो अपने सीसेट के कोर्स को और ज्यादा पुख्ता कर सकते हैं। मतलब अपनी सीसेट की तैयारी और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। अब आप में से अगर किसी को इस कोर्स को लेके कोई इंक्वायरी हो या दिमाग में कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका की। यहां पे आपके 5 नेशनल पार्क है। पहला है आंशी नेशनल पार्क, जो कुछ इस एरिया में लोकेटेड है। उसके बाद थोड़ा सा आप साउथ की तरफ जाएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलता है खुर्देमुख नेशनल पार्क। अब इससे थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ चले जाएंगे हम तो यहां पे आपको नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिलता है। नागरहोल के जस्ट साउथ में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब यहां से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पे आपको बनेर घाट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। आइए अब इन सभी नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं आंशी नेशनल पार्क के बारे में। यहां से आपकी काली रिवर गुजरती है और इसी वजह से यहां पे मिलने वाले एक टाइगर रिजर्व का नाम काली टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा यह आपका ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसका पार्ट है आपका वेस्टर्न घाट, तो यह आपका आंशी नेशनल पार्क इसी का पार्ट है। इसके अलावा यहां पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है और यहां पे आपके डोमिनेटिंग ट्री हैं जैसे बैम्बू, टीक एंड यूकलिप्टस। उसके अलावा यहां पे हमारे को वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलती है। जैसे यहां पे हमें देखने को मिलता है माउस डियर, उसके अलावा बार्किंग डियर्स, आपके सांबर्स, टाइगर, ये स्पॉटेड डियर्स आगे, एलिफेंट्स, ये सभी जानवर आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, जो कुछ इस एरिया में आपका लोकेटेड है। अब यहां पे याद रखना कि ये जो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये न्यूज में रहा था क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट रोड को चौड़ा करने के लिए एक प्रपोजल लेके आई थी। इसके अलावा ये आपका जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उसी का एक पार्ट है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे नागरहोल भी बोलते हैं, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका बांदीपुर, ये है नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पे आ गया आपका मुद्दुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहां पे आपका नीलगिरी वाला एरिया आ गया। तो यहां पे ये आपका पार्ट है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर कॉम्प्लेक्स का। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहां पे मैंने इन सभी के बारे में आपको बता रखा है। उसके अलावा यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपका बांदीपुर है, नागरहोल है, वायनाड है और मुद्दुमलई, अगर आप इन चारों को मिला देते हैं तो यहां पे आपको सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है एलिफेंट की। उसके अलावा यहां पे 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। एक तो आपके एलिफेंट ही होगी और दूसरे हैं आपके टाइगर। यहां पे जो आपको जनरली ट्रीज देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ड्राई डेसिडुअस। जैसे अगर हम बात करें मेजर जो आपको ट्री यहां पे देखने को मिलेंगे, दैट इज टीक वुड, रोज वुड, सैंडलवुड। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट ट्रीज देखने को मिलते हैं यहां पे। अब अगर जानवरों की बात की जाए तो आपको और क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहां पे आपको मगर देखने को मिलता है, स्लोथ बियर्स देखने को मिलते हैं, टाइगर्स तो मैं आपको बता चुका हूं, और गौर और एलिफेंट भी आपको याद रहेगा ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं बनेर घाट नेशनल पार्क की। अब यहां पे आपको याद रखना है कि ये आपके बेंगलुरु के आसपास है लोकेटेड। काफी फ्रेगमेंटेड एरिया क्योंकि सिटी के आसपास पड़ जाता है। यहां पे जनरली आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो जहां पे आपको बारिश कम देखने को मिलती है, कुछ इस तरह के जंगल। उसके अलावा यहां पे आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके बारे में और कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे कोई आपकी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं मिलती, तो इस वजह से। आइए अब बात करते हैं खुर्देमुख नेशनल पार्क की, जो आपका कुछ इस एरिया में लोकेटेड है।
अब यहां पे आपको याद रखना है कि यहां इस नेशनल पार्क में आपको एक हाईएस्ट पीक मिलती है जिसका नाम है खुर्देमुख। यहां पे आपको आयरन ओर भी देखने को मिलता है, तो इस पीक की वजह से ही इसका नाम खुर्देमुख नेशनल पार्क पड़ा है। वैसे आपको मैं बता दूं, खुर्देमुख का मतलब होता है हॉर्स, यानी घोड़े की शक्ल वाला, मतलब घोड़े जैसा इसका फेस देखने को लगता है माउंटेन का, दैट्स वाई इसे कहते हैं खुर्देमुख। और ये समुद्र की तरफ देख रहा है। उसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इसे कई बार क्वीन ऑफ हिल भी बोला जाता है, मतलब पहाड़ों की रानी। अब यहां पे ये कुछ आपकी लोकेशन है खुर्देमुख जो हिल है उस पार्ट की। यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है। एक तो आप तुंगभद्रा को याद रखिए, तुंग और भद्रा दोनों ही यहां से फ्लो करती है। मतलब वैसे तो ये दो रिवर्स थी, तुंग और भद्रा, दोनों मिलकर तुंगभद्रा बना देते हैं, तो इसलिए मैं इसे एक काउंट कर रहा हूं। और दूसरी रिवर है आपकी नेत्रावती। नेत्रावती रिवर भी आपकी यहीं से ही फ्लो करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहां से फ्लो करती हैं। उसके अलावा यहां पे आपको याद रखना है कि उसके अलावा यहां पे आपको लॉयन टेल मकाऊ देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे खासे नंबर में। उसके अलावा टाइगर, लियोपर्ड और वाइल्ड डॉग ढोल, ये है आपका ढोल, ये भी आपको यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, और थोड़ा बहुत आपको शोला ग्रासलैंड्स भी यहां पे देखने को मिल जाते हैं। आइए अब बात करते हैं नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में। 1992 में इसका नाम बदल के राजीव गांधी नेशनल पार्क भी रख दिया था। इसके अलावा यहां पे आपको अच्छे खासे नंबर में एलिफेंट और टाइगर देखने को मिल जाते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क, दैट इज नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड, बांदीपुर और मुद्दुमलई, इन चारों को अगर आप मिला देंगे यहां पे आपको टाइगर और एलिफेंट का अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। उसके अलावा वेजिटेशन की बात करें तो यहां पे आपको सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और कुछ एरिया में स्क्रब फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहां पे आपकी दो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती हैं। यहां पे आपकी दो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, एक तो है लक्ष्मण तीरथ और दूसरी आपकी कबानी रिवर। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि ये दोनों रिवर्स जो हैं किसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इसकी जो लोकेशन है कुछ यहां पे है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।